हेलो बच्चों, तो लास्ट जो हम टॉपिक कर रहे थे, हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लॉज ऑफ मोशन। बट बिफोर दैट वी नीड सम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर्स। और वेक्टर्स का मैथमेटिक्स में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया था पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ करने के बाद। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। सो टुडे वी विल डिस्कस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वी विल डिस्कस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अभी मैं क्यों करवा रहा हूं? बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट चैप्टर आपके वर्क डन और उसके बाद जो है रोटेशन में रिक्वायरमेंट। बट मैंने जो आपको वर्कशीट भेजी है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं, रेड मार्कर दिख रहा है नहीं? यस, इट इज विजिबल। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की नीड है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हमने किया था, प्लस और माइनस, सिंपल एडिशन होता है a प्लस बी, एडिशन a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन। वहीं अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं, वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्यों? दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपके दो कैटेगरी हो जाती है इसमें। एक तो होता है a, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, याद है आपको मैथ वाले सर ने कभी बताया हो कि डॉट लगाने का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। और उससे पहले जब आप छोटे थे उस टाइम पे टीचर्स ने बताया था कि बेटा क्रॉस का मतलब, इस क्रॉस का मतलब आपका होता है प्रोडक्ट, यहाँ पे इस डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब 11th में फिजिक्स वाले सर आपको बता रहे हैं कि दोनों का मतलब होता है प्रोडक्ट, बट दोनों अलग अलग चीज डिफाइन करती है। कैसे? यहां पे अगर डॉट लगा है तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। और इसी को हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। बेटा क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। वहीं अगर इसको हम देखें, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर फर्क क्या है, दोनों है तो मल्टीप्लिकेशन ही। बेटा बहुत मेजर फर्क है। अगर आप नाम पे ही जाएं तो नाम में एक में स्केलर, दूसरे में वेक्टर। तो यहां से क्या समझते हैं, जब आप a डॉट बी करोगे, जब बेटा आप a डॉट बी करोगे तो आपके पास जो फाइनल आउटकम दैट इज c आएगा, वो एक स्केलर होगा। सो आउटकम विल बी आ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास जो आउटकम आएगा वो एक वेक्टर होगा। सो दिस इज आउटकम। आउटकम विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट? सर मैथमेटिक्स में कुछ और पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में कुछ और, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। सो इसको हम डिफरेंट समझते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्यों है ये दोनों। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों की प्रोडक्ट मान लेते हैं। दो वेक्टर a है 5i प्लस 5j प्लस 5k। 5 क्या है? कोफिशिएंट इन i, j एंड k। और b वेक्टर एक मान लेते हैं, b को इधर लिख लेते हैं। b वेक्टर इज 2i प्लस 2j माइनस 2k। सिंपल लेते हैं दोनों को, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट देखते हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसको यहां करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहां। और डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में। समझो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी करना है आपको। a डॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कोस थीटा। वेयर थीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन a एंड b। जो यहां पे दो वेक्टर जिनकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होगा। ये एक फॉर्मूला होता है। क्या हमें एंगल पता है इन दोनों के बीच का? आपको जी नहीं पता? चलो फिर इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है?
मान लेते हैं ए है आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, मीन्स ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, आपकी एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई में ए वाई और जेड में ए जेड, और बी जो है आपका बी है आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हो गया आपका बी। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं आपको विजिबल है या नहीं। यस इट इज, नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, चलो तो यहां पे हमने ए मान लिया बी मान लिया, अब दोनों को कैसे लिखेंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे इन दोनों की, बड़ा सिंपल है। आई वालों को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट्स को, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ, और तीनों को जोड़ दो। जैसे ए एक्स आपका ए का कोऑर्डिनेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बी के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इंटू बी एक्स, प्लस वाई को वाई के साथ, सो ए वाई बी वाई, प्लस जेड को जेड के साथ ए जेड बी जेड। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो ए और बी वेक्टर है। गॉट इट। नाउ इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, इसको साइड करो। नाउ सोल्विंग एग्जांपल, एग्जांपल को सोल्व करते हैं। ए डॉट बी निकालना है अपने को, ए गिवन है बी गिवन है, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, एंगल गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू ए एक्स 5 बी एक्स 2, सो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -2, वेरी गुड, 5 इंटू -2। समझ आया, इससे तो ये कट जाएगा। ए डॉट बी ये आपका आ जाएगा 10, ए डॉट बी आ जाएगा 10, मीन्स ये एक मैग्नीट्यूड ओनली आया है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हो जाएगा आपकी स्केलर क्वांटिटी। बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा, नोट डाउन कर लो। चलो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ी देर बाद करते हैं, इसी को थोड़ा एक्सटेंशन समझते हैं। ठीक है, अब ए डॉट बी, अब अगर हमें दे दिया जाए कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, आपको एंगल निकालना है दोनों के बीच में, मीन्स आपको कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा कैसे निकाल सकते हो बेटा, कोस थीटा निकालने के लिए देखो ए डॉट बी, क्या है ए डॉट बी, अभी आपने निकाला, ये ए डॉट बी है। ए मैग्नीट्यूड पता है आपको, क्या ए मैग्नीट्यूड पता है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, बी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कोस थीटा एक अननोन टर्म। सो हम इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 वी विल हैव ए डॉट बी जो कि आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, दैट इज 10 विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेटा ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर भी आपका 2 का स्क्वायर ही होता है, इंटू कोस थीटा। समझ आया, सो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 25 25 25 75, इट विल बी 75, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 4 4 4 है 12, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स, इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो 75 इंटू √12 कर सकते हो इसको सोल्व, 5 और 2 बाहर भी आ सकता है, इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। समझ आया, दो वेक्टर्स के बीच में आप, गिवन वेक्टर्स के बीच में आप एंगल भी निकाल सकते हो। सो ये हो गया फर्स्ट थिंग जो हम निकाल सकते हैं, ये हो गई सेकेंड चीज जो हम निकाल सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो बची हैं बेटा, कुछ और भी है जो हम निकाल सकते हैं, बताओ, नहीं।
क्योंकि हमने ए बी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड, थीटा निकाल लिया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड सब गिवन है, तो हम सब कुछ निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। क्या हो गया बेटा? डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा अब आता है सेकंड, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप इस पे अगर थोड़ा ध्यान दो, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आई है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं आई है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बताया था बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट में आपका, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ए डॉट बी इज 10, हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपका, जो आपके काम क्या है, 11th क्लास के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, 12th के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। मतलब 11th और 12th फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या हम यहां लिख लें? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनर सा एक चेंज हुआ इस फॉर्मूले में, पहले वाले में क्या हो जाएगा? हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे बेटा? ए क्रॉस बी, जो कि आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड देयर इज अ यूनिट वेक्टर। यहां पे लगता है यूनिट वेक्टर, जो होगा आपका परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड दिस एन यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। क्यों? इसके ऊपर कैप लगी है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, ए बी के दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हो गया ये, पहले ये सिमिलर है, कोस की जगह साइन आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? दूसरा फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझ लो, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है? डिटर्मिनेंट मेथड। आपके 11th में मैट्रिक्स में आ जाएगा। देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीन वेक्टर है ना, आई जे के। ठीक है, यहां पे वो ए एक्स ए वाई याद है? सो यहां पर जो पहला वेक्टर है उसको लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और दूसरा वेक्टर इसके कोफिशिएंट, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट। ठीक है, और जो ये डंडे लगे हैं इनका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू तो कतई नहीं है। ठीक है, इनका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इनका मतलब है डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें? ये 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 मीन्स 1 2 3 राइट साइड में और 1 2 3 नीचे। 3x3 आपको टेबल बनानी हो तो 3x3 टेबल कैसे बनेगी? 3 रोज 3 कॉलम। समझ आया? सो ये हो गया आपकी 3x3 की एक टेबल। सो दी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, बहुत आसान है, ये याद रख लो, यहां पे है आपका प्लस साइन आएगा। ठीक है, बस याद रखो यहां पे प्लस साइन आएगा। कैसे आएगा वो आप आगे पढ़ना, अभी नहीं। ये प्लस, तो इसके अल्टरनेटिव चलेंगे, फिर ये माइनस, ये प्लस, नीचे माइनस प्लस माइनस, इसके नीचे प्लस माइनस प्लस। समझ गए क्या बेटा? समझ गए आप? अब आपको कुछ नहीं देखना, सिंपल यहां से स्टार्ट करेंगे हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। जिस भी वेक्टर को, जिस भी यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं, जैसे ये वाला लिया, तो ये वाली लाइन ये किस किस में आ रहा है, किस रो किस कॉलम में आ रहा है? यहां पे ये वाली लाइन, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो। बच्चा क्या? ये चार टर्म्स। ठीक है, अब इन साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पहले वाले साइन लेने हैं। ठीक है, तो ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो,
ए वाई को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी जेड माइनस इस टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, दैट इज बी वाई ए जेड। बी वाई ए जेड समझ आ गया? मीन्स इन टर्म्स को यहां से मल्टीप्लाई किया माइनस ए। चलो नेक्स्ट आपका क्या आएगा? जे कैप। अब जे कैप के आगे क्या साइन? माइनस, सो माइनस जे कैप। अब जे कैप कहां कहां है? इस रो में और इसमें, ठीक है। तो इनको भूल जाओ, इसको कंप्लीटली हाइड कर दो। बच्चा क्या आपका? ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए एक्स को बी जेड के साथ माइनस बी एक्स को ए जेड के साथ। सो यू विल हैव ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें इससे माइनस इसको इससे, समझ गए? चलो वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सी टर्म है? के कैप। सो प्लस, क्योंकि इसके आगे क्या है? प्लस प्लस के कैप। अब के कैप किस किस रो में है? इन दोनों में। इन दोनों को हाइड कर दो बच्चा। क्या ये चार टर्म्स अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स को बी वाई से माइनस बी एक्स को ए वाई से। क्या बचेगा? ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये अगर आप सोल्व करते हो बेटा, इस चीज को अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास आएगा ए क्रॉस बी। क्या आएगा बेटा? ए क्रॉस बी। और मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि ए क्रॉस बी जो होगा आपका वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो ए क्रॉस बी यहां पे देखो तो एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि यहां पे आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है और के कैप भी आ रहा है। आई जे के जब आ जाते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। समझ आया? सो इसको सोल्व करते हैं। अपने पास ये सारी वैल्यू गिवन है, इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ए के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 5, जे का 5, के का 5, बी के 2 2 2 नो -2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? -2, ठीक है। समझ आ गया? अब इसको सोल्व करते हैं। चलो एक क्रॉस भी निकालते हैं। पहला क्या है? प्लस आई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हाइड कर देंगे। क्या बचेगा? ये दो टर्म्स। सो क्या आया? 5 इंटू -2 माइनस 5 इंटू 2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो 5 गुना -2 माइनस 5 गुना 2, ठीक है। प्लस, अब प्लस आएगा माइनस माइनस आएगा बेटा, क्योंकि यहां प्लस आया है तो नेक्स्ट में माइनस। सो माइनस जे कैप। अब जे किस दो लाइन में आ रहा है? इसमें और इसमें। ये दो लाइन को हाइड कर देंगे। क्या बचेगा? 5 5 2 -2, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। आपका हो जाएगा 5 इंटू -2 माइनस 5 इंटू 2। कोई डाउट? इसको और इसको हाइड किया, आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट जो टर्म है प्लस के, प्लस के क्या हो जाएगा? ये दो टर्म्स, ये दो लाइन हाइड करोगे आप, बचेगी ये 4। सो इट विल बी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2। क्या बचेगा? -10 -20 आई -10 माइनस प्लस 20 जे एंड प्लस 0 के। इट विल बी ए क्रॉस बी। बेटा ये क्या है? ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। कोई डाउट है इसमें? बेटा ए क्रॉस बी अगर आपका आ गया है, आपको यूनिट वेक्टर गिवन है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो क्या आप थीटा एंगल निकाल सकते हो? क्या आप थीटा एंगल निकाल सकते हो? बताओ। यस यू कैन फाइंड, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, बहुत मेजर चीज नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट वैसे आएगा, जैसे पहले समझाया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वेरिएबल्स के। कुछ वेरिएबल वैल्यूज गिवन है, उनसे आपको सोल्व करना होता है। जैसे इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखो पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट जो है, जैसे ए डॉट बी, दिस इज ए दिस इज बी,
तो ए डॉट बी का मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ऊपर से धूप गिर रही हो, दो वेक्टर हैं, तो इसको अगर आप परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन हो जाएगी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और जो ये प्रोजेक्शन होगी ये ए डॉट बी हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्शन होती है बेटा, प्रोजेक्शन वर्ड होती है शैडो, इसकी जो शैडो बनेगी बी की ए के ऊपर वो ए डॉट बी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी ए डॉट बी। सो ए डॉट बी रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। वहीं जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या मिला है, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। क्या आपको याद है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 10th क्लास में पढ़ के आए थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फादर, मैग्नेटिक फील्ड मदर, करंट चाइल्ड, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन थी, तीनों परपेंडिकुलर थी। अब मान लो एक डायरेक्शन ये है, अब इसको परपेंडिकुलर बना देते हैं, ए, ये हो गया आपका बी, तो थर्ड जो वेक्टर होगा ए क्रॉस बी अगर आप निकालते हो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा आपका इनवर्ड, वो होगा आपका इनवर्ड। डायरेक्शन कैसे आएगी, ए से बी आप जा रहे हो, ठीक है, तो ए से बी इनवर्ड डायरेक्शन में आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे। सो जो ए क्रॉस बी है वो आपकी थर्ड जो वेक्टर आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वेक्टर मीन्स इन थर्ड डायरेक्शन। अब आपको सर आपने ये क्या किया, ये कैसे समझोगे, देखो ये होता है थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का थंब रूल। कैसे, जैसे एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए, बी वेक्टर है यहाँ, ठीक है, हमें अगर दे दिया जाए ए क्रॉस बी निकालना है, सबसे पहले हाथ को रखो सीधा, सीधा किस डायरेक्शन में, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। सो ये होगा पहला वेक्टर इसकी डायरेक्शन में सीधा। अब जो उंगलियां हैं उनको मोड़ना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर क्या है बी, तो क्या इनको उल्टा मोड़ सकता हूं मैं, नहीं, ये कैसे जाएगा ऐसे, और फिंगर यूं मुड़ेंगी। तो जो थर्ड वेक्टर है वो किधर है, अंदर की डायरेक्शन, सो थर्ड वेक्टर विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर इस केस में देखिए ए क्रॉस बी, ए आपका ये है, ठीक है, और बी कहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा ये, इसमें मैंने उल्टा बना दिया, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ये हो जाएगा बाहर। सो ए क्रॉस बी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलो ये हो गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू √3 ए क्रॉस बी, ठीक है। ऐसा से अगर कोई क्वेश्चन हो, ऐसा सा कोई क्वेश्चन हो, तो इसका कंप्लीट का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, कंप्लीट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और इस कंप्लीट का मैग्नीट्यूड, इट विल बी इक्वल टू √3 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का, ठीक है। ये दोनों टर्म्स बाहर आ सकती है मैग्नीट्यूड के, ये भी बाहर आ सकता है। ये जो क्वांटिटी है इसकी वजह से, जो ईटा वेक्टर है उसकी वजह से हमने मैग्नीट्यूड लिया है, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है। लेकिन ईटा वेक्टर सॉरी एन वेक्टर जो है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि एन कैप है, मींस ये यूनिट वेक्टर है। सो इस कंप्लीट को हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, √3 ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये 1 हो जाएगा। तो इसको हटा दो, ठीक है। क्या ये विजिबल है, यस इट इज। इसको ऊपर सोल्व करता हूं। अब देखो ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आपका क्या बचा, कोस थीटा इक्वल्स टू √3 साइन थीटा। शफल करेंगे, 1/√3 विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, साइन अपॉन कोस ये नीचे चला जाएगा, और ये क्वांटिटी इधर नीचे आ जाएगी। सो
tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/√3। tan थीटा किस पे होता है? सो इट विल बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज π/6। π/6 क्या होता है? 30 डिग्रीज बेटा, याद रख लो। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू π/6। गॉट इट? तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, बेसिक फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। अगर आपके वेरिएबल में गिवन है, देखो यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी थी, जो भी गिवन था वो वेरिएबल था, तो वेरिएबल में मोस्ट ऑफ द 90% जो चांस है वो ये फॉर्मूला लगेंगे। लेकिन वहीं अगर आपके ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है तो आपका कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। समझ आया? समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी करते हो बहुत, ठीक है। सो ये कंप्लीट आपका वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया है। स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों समझा चुका हूं मैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो फटाफट, और दूसरा लाइक करो, ठीक है। ये दो काम करो फटाफट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, इसके कंटिन्यूएशन करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, और उस चैप्टर को फिनिश करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आज द मोस्ट एसेंशियल, वो सब भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।